हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमारी फीमेल लीड जिसका नाम लिन शाह है वो अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आज कुछ फन करने के लिए एक बार में गई हुई थी। एक्चुअली ये तीनों हाई स्कूलर्स हैं और टीनेजर्स भी। इसी वजह से कभी कभी इनका मन करता है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। वैसे तो इन्हें ड्रिंक करना अच्छे से आता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर लिन शाया बहुत बूस्ट करती है कि मैं बहुत अच्छे से अल्कोहल कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके फ्रेंड्स तो यहाँ पर डांस वगैरह करने के लिए साइड पर चले जाते हैं क्योंकि वो एक बैंड के फैन थे, जबकि लिन शाह वो आराम से बैठी एक पैक चढ़ा लेती है। इतने में एक हैंडसम सा मैन उसकी तरफ चलते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही लिन शाह को लगा था कि वो उससे बहुत इम्प्रेस तो हो चुकी है, लेकिन वो उसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम एक रात का कितना चार्ज करोगी। और ये सुनते ही लिन शाह को गुस्सा आता है और वो खड़ी होती है और उसकी फैंटी लगाना स्टार्ट कर देती है। और वो जैसे ही उसे अपनी टांग से किक करने वाली थी कि वहीं पर ही उस बेचारी का ड्रेस भी फट जाता है। अब वही मैन जिसका नाम यू तंग है वो उसे ऑफर करता है अपना कोट उतार कर कवर करने के लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन इतने में ही उसकी हालत खराब होने लगती है। अल्कोहल उससे कंट्रोल नहीं हो पाई थी और उसने बहुत बड़ी सी वॉमिट उसी यू तंग के कोट के ऊपर कर दी थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब होश आता है लिन शाह को तो वो अपने बेडरूम में सुबह सुबह सोकर उठी थी। और फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी से रेडी होती है, यूनिफॉर्म पहनती है और भागती हुई जा रही थी अपने स्कूल की तरफ। और फिर इसी के साथ ही हमें स्कूल के कुछ और कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, जिनमें से एक है डिंगबे जो कि उनके स्कूल की क्वीन मानी जाती है, ब्यूटी क्वीन। और उसके साथ साथ उनके स्कूल का प्रिंस चार्मिंग भी, जिसका नाम है शन। और यहाँ पर शन और डिंगबे एक बेट की वजह से एक हफ्ते के लिए एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रिटेंड करेंगे। लेकिन ना तो शन को डिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था और ना ही डिंग उसे ज्यादा भाव देने वाली थी। अब इतने में स्कूल पहुंचकर लिन शाह अपने फ्रेंड से पूछने लगती है तो पता चलता है कि वो ही उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए गए थे। लेकिन उन दोनों की अपनी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और उसके डैड के खराटों की आवाज से डरकर वो लोग उसे घर के बाहर ही छोड़कर वहां से भाग गए थे। अब लिन शाह की तो रात भर नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई थी, तो वो अपने डेस्क पर सर रखकर सो जाती है। इतने में प्रिंसिपल सर उनके क्लासरूम में आते हैं और कहते हैं कि आपकी टीचर कुछ अरसे के लिए छुट्टियों पर गई हुई हैं और इसीलिए आपका एक नया टीचर हमने हायर किया है। और उस टीचर का नाम वो यू तंग ही बताते हैं। और फिर वो टीचर अपना इंट्रोडक्शन कराता है। ये वही कल रात बार वाला लड़का था। वो लिन शाह को सोते हुए देखता है तो उसे जगाता है और जैसे ही लिन शाह उसे देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती और साथ ही साथ टीचर के हाथ से भी चौक गिर गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन शाह अपने टीचर के पास उनके ऑफिस में खड़ी हुई थी और उनको कह रही थी कि शक्ल से तो आप जेंटलमैन दिखते हैं, लेकिन लगता है कि आपको टीचर होना ही नहीं चाहिए, आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन लगता था कि यू तंग उसकी बातें एक कान से सुन रहा है और दूसरे से निकाल रहा है, बल्कि वो उसे भाषण देना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत लो हैं, इवन अपनी क्लास में लास्ट आई थी। वो यही बात उसे कहने लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है और उसे बहुत सारा होमवर्क दे देता है और नोट्स भी कि इसे अच्छे से प्रिपेयर करके आना। अब इसके बाद हमें एक और बात पता चलती है कि स्कूल में दो लोगों की आपस में राइवलरी है और ऐसा है कि एक्चुअली डिंगबे जो कि वहाँ की ब्यूटी क्वीन है वो अपना कॉम्पिटिटर किसी और को नहीं बल्कि लिन शाह को गिनती है और उससे बहुत जेलस रहती है। उधर घर पे लिन शाह का वही पार्टी वाला ड्रेस उसकी मम्मी देख लेती हैं, जो कि थोड़ा फटा भी हुआ था। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कल ये मुझसे चोरी चोरी कहीं बार वगैरह में गई हुई थी। वो उसे तुरंत ही कॉल करती और इतना जोर से चिल्लाती है कि वो डर के मारे फोन ही काट देती है और उसके बाद अपने भाई को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम फ्री हो। वो उसे कहता है कि आजकल मेरी नाइट ड्यूटी है। ये सुनकर उसे तसल्ली हो जाती है और वो अपनी मम्मी की डांट से बचने के लिए आज रात अपने भाई के ही अपार्टमेंट पर चली जाती है। अब वो वहां पर जाती है तो थोड़ी देर बाद वहां की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और उसे शक होने लगता है कि जैसे इस अपार्टमेंट में और भी कोई है। वो बहुत डर जाती है। उसे लगा था कि भाई कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट उसका भाई प्रैंक नहीं कर रहा था, वहां पर वाकई कोई था। और वो अपने हाथ में पेपर स्प्रे उठा लेती है और जब पेपर स्प्रे कर देती है अगले बंदे की हालत खराब हो जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि यू तंग ही था। और फिर इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एक्चुअली यू तंग बहुत अरसे से इस शहर में वापस नहीं आया था और अब उसके वापस आने की एक खास वजह थी और वो ये थी कि वो जिस लड़की को लाइक करता था, जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो उसी को ही परसू करना चाहता है। लेकिन इनफैक्ट उसे ये नहीं पता था। आने के बाद मालूम पड़ा कि उसकी तो शादी होने वाली है।
अब यूतेंग को उसके फ्रेंड्स ने कल रात को बार में एक पार्टी दी हुई थी और वहीं पर ही वो उसे एक बेट लगाते हैं और कहते हैं कि वो सामने जो लड़की बैठी हुई है बस उसे इतना पूछ के आ जाओ कि वो एक रात का कितना चार्ज करेगी। बस उसी बेट में डेयर करते करते बेचारा इतनी सारी मार भी खा चुका था और खुद का इमेज अलग बर्बाद किया था। अब उसके बाद उसने जो अपने लिए अपार्टमेंट हायर किया था वहाँ की कंडीशन बहुत खराब हो जाती, वाटर लीकेज की वजह दोबारा से रेनोवेशन करानी पड़ेगी और इसीलिए वो अपने फ्रेंड लिन डोंग को कॉल करता है जो कि एक्चुअली लिन शाया का भाई था, जिसने उसे अलाउ कर दिया था कि तुम मेरे अपार्टमेंट पर रह सकते हो कुछ अरसे के लिए। और फिर ये सारी बात वो लिन शाया को भी बता देता है और इसके साथ ही हम उनके एक बचपन की फोटो भी देखते हैं जिसमें लिन शाया बहुत क्यूट सी छोटी सी बच्ची थी, उस वक्त 3rd स्टैंडर्ड की, और उसका भाई और यूतेंग उनकी साथ में फोटो थी। यूतेंग को तो वो बचपन से जानती थी, लेकिन बस इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर वो लोग पहचान नहीं पाए थे। लिन शाया उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत प्ले बॉय बनकर वापस आए हो, क्या बता दो अपने भाई को। लेकिन वो उसे मना करने लगता है और कहता है कि मैं एक्सप्लेन तो कर दूं लेकिन तुम समझ नहीं पाओगी, अभी छोटी हो। तो आगे से उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि फिर इतना सारा जो मुझे तुमने होमवर्क दिया है वो कैंसिल करो। लेकिन उसमें टीचर वाली सख्ती तो थी, वो कैंसिल करने से इनकार कर देता है लेकिन टाइम थोड़ा बढ़ा देता है। अब उसके बाद वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रात को सो रहे थे और यहाँ पर यूतेंग बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि लिन शाया के खराटों की आवाज लगता है कि उसके डैडी के ऊपर चली गई थी। अब नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ अजीब सा ही एनवायरनमेंट था। एक्चुअली स्कूल के हीरो शन की आज बर्थडे थी और वो रेडियो पर एक सॉन्ग भी गाता है, लड़कियां उसकी दीवानी हो रही थीं और उसके बाद बहुत से लोग उसे विश करने के लिए आते हैं। गाओ ज़ोंग जो कि लिन शाया का बेस्ट फ्रेंड था वो उसे एक कॉन्सर्ट का टिकट दे रहा था कि आगे से शन उसे स्टूपिड फैन बोल देता है। अब उसकी इंसल्ट की थी तो गुस्सा लिन शाया को आता है, वो आगे बढ़ती है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। उसका गिटार ऐसे बजाया था कि सीधे लगता है कि उसके दिल के तार ही हिल गए थे और शन उसे कहने लगता है जाते जाते कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया है। और यहीं पर सारा स्कूल हैरान रह जाता है कि किसी ने तो शन को इम्प्रेस किया है और डिंग वो तो और भी जेलस होने लगती है अब लिन शाया से। अब नेक्स्ट डे क्लास में मॉनिटर को सिलेक्ट करना था, उसके लिए डिंग कहती है कि मैं पिछले साल भी 100% वोट्स लेकर जीती थी और इस साल भी मैं ही जीतूंगी। पर वहीं पर लिन शाया ने एक शरारत कर दी थी जिसकी वजह से वो उसे पनिशमेंट देता है और क्लास से बाहर निकाल देता है और लिन शाया बेचारी पनिशमेंट में इतनी देर बाहर ही खड़ी रहती है, लेकिन वो उसे ज्यादा सीरियस लेती नहीं थी अपने भाई का फ्रेंड होने की वजह से और उस बार वाली नाइट की वजह से। लेकिन यूतेंग भी किसी से कम नहीं था, वो उस पर हमेशा ही अपना रोब झाड़ता रहता है और आज भी उसे कहता है कि कल तक अगर तुमने अपने नोट्स जमा ना कराए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब उसके बाद लिन शाया को उसका फ्रेंड एक मशवरा देता है और कहता है कि क्यों ना तुम भी मॉनिटर के लिए इलेक्शन में खड़ी हो जाओ, इस तरह से हम तुम्हारे लिए कैंपेन करेंगे कि देखना तुम जरूर जीतोगी। एक तो तुम डिंग को हरा दोगी, दूसरा तुम्हारे पास कुछ पावर्स आ जाएंगी और सर यूतेंग से जो तुम्हारी बनती नहीं है तुम उन्हें भी अपनी पावर्स दिखा सकती हो। और बस उसके बाद से उसके फ्रेंड्स उसके लिए कैंपेन करने लगते हैं और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ब्राइब भी कर रहे थे। मॉन्स्टा एक्स एक बैंड था, उसके ही टिकट्स वो सारों में बांटने लगते हैं और इस तरह से सबको कन्विंस करते हैं कि वो डिंग बे को नहीं बल्कि लिन शाया को वोट करेंगे। और उसके बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। लिन शाया को ज्यादा वोट्स मिले थे लेकिन इन द एंड डिंग बे यूतेंग के साथ आती है और यूतेंग कहता है कि ये रिजल्ट्स नल एंड वॉइड है क्योंकि आप लोगों ने ब्राइब किया और इसके सबूत मुझे मिल चुके हैं। अब ये देखकर बेचारी लिन शाया को बहुत गुस्सा आता है, सारी मेहनत उसकी पानी में चली गई थी। अब वो वहां से गुस्से में जा रही थी, इतने में यूतेंग उसे रोकता है समझाने के लिए, पर ऐसे उसे पकड़ा था कि उसकी शर्ट ही फट गई थी। अब ये देखकर वो दोनों ही बहुत एम्बैरस होते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स की क्लास थी। स्पोर्ट्स की क्लास के बाद जब वो वापस आती है तो उसके डेस्क पर एक शर्ट पड़ी हुई थी और उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ने लगते हैं कि क्या ये यूतेंग तुम्हारे लिए रख कर गया है, और उसे भी यही फील हो रहा था। वो वही शर्ट पहनकर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि देखो इस नई शर्ट में मैं कैसी लग रही हूँ, और साथ ही साथ उसे कन्विंस करने लगती है कि मुझे ही मॉनिटर बना दिया जाए, जो रिजल्ट्स थे उन्हें नल एंड वॉइड ना किया जाए। लेकिन आगे से यूतेंग उसकी बात मानता नहीं, उसे अपना बिहेवियर ठीक करने को कहता है, उसे काफी डांटता है और उसके बाद अपनी गाड़ी से भी उतार देता है। और फिर थोड़ी देर बाद लिन शाया को पता चलता है कि एक्चुअली वो ऐसे ही गलत फहमी में थी। ये शर्ट उसके लिए यूतेंग नहीं बल्कि शन रख के गया था।
शन का उस पर क्रश आ चुका था और वो ओपनली इस बात को एडमिट भी करता है। अब लिन शाया को बहुत गुस्सा आया था यू तंग पे और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि यू तंग की एक बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उनके नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि यू तंग सर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनका टाइम हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरा और इसलिए हम सब उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते रहेंगे। हर कोई ये पढ़कर हैरान रह गया था कि उनके सर इतनी जवानी में ही इस दुनिया से चले गए हैं। और उसी टाइम पर पीछे से यू तंग भी खड़ा ये न्यूज़ पढ़ रहा था और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उसका भूत है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ऑफ कोर्स ये किसी और ने नहीं बल्कि लिन शाया नहीं किया था। वो यू तंग से बदला लेने के लिए ये सारा कुछ कर रही थी, पर इन दी एंड वो पकड़ी भी जाती है। उसके खिलाफ सबूत तो कोई नहीं थे, इसलिए यू तंग एक्शन तो नहीं ले सकता, लेकिन क्लासरूम में आने के बाद उसे देखकर इतना जरूर कह देता है कि जिसकी ये विश है विश ही रहेगी। वेल एटलीस्ट मेरे फ्यूनरल के लिए मेरी फोटो तो अरेंज हो ही चुकी है, सो थैंक्स टू यू। अब उसके बाद स्कूल में एक र्यूमर फैली हुई थी और वो ये थी कि इनके स्कूल में बहुत सालों पहले एक स्टूडेंट था जिसे मॉनिटर नहीं बनाया गया था जीतने के बावजूद भी, और इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी और अब उसी की ही आत्मा रोजाना रात को भटकती रहती है। और कोई ऐसा शख्स जिसके साथ उसी की तरह का ही मिसट्रीट किया गया वो उसकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी करेगी। अब सभी स्टूडेंट्स इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर लग जाते हैं। अब वो रात को वॉशरूम के अंदर छुपकर यही एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि ऐसा सच में होता भी है कि नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद वाकई उन्हें किसी के चलने की आहट की आवाज आने लगती है और यहीं पर ही उनका प्रिंसिपल भी बैठा हुआ था, जो कि ये सब सुनने के बाद चोरी चोरी उन पर नजर रखने के लिए आया था। और वाकई एक आदमी लंगड़ाता हुआ आता है और पूछने लगता है क्या कोई अंदर है। और बस यही सुनना था कि सबसे पहले तो उनके प्रिंसिपल साहब ही वहां से डर के भाग जाते हैं और लिन शाया बेचारी भी अपनी जान बचा के वहां से भागने ही वाली थी कि पता चलता है कि वो तो उनका गार्ड है, जो कि जख्मी होने की वजह से थोड़ा लंगड़ा कर चलता है और रात को चेक करने आता है कि कोई स्टूडेंट तो अंदर नहीं रह गया। लेकिन इस सब के बाद उनके प्रिंसिपल की हालत तो देखने वाली थी। अब इसी शौक की वजह से प्रिंसिपल सर तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए पड़े थे और उन्हें दिन में भी वही आत्मा हर जगह घूमती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर यू तंग उनको संभालता है और उसी गार्ड को वहां पर लेकर आता है और उसकी वैसी सी आहट की आवाज सुनकर वो दोबारा से बेहोश हो गए थे। अब उसके बाद यू तंग से बदला लेने के लिए एक दफा लिन शाया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वो उनके पास जाती है और उनसे कुछ क्वेश्चन समझने के लिए लेट तक उनके पास बैठी रहती है। उनको चाय भी बना कर देती है, लेकिन इस चाय में एक्चुअली उन्होंने डायरिया की दवाई मिला दी थी। वहाँ पर यू तंग सर के पेट में गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम जाते तो वो वही नाटक उन पर अपनाते हैं। उसका फ्रेंड एक टांग पर चलता हुआ आता है और पूछने लगता है क्या अंदर कोई है। उनको लगा था कि वो सर को बुरी तरह से डरा देंगे, लेकिन जब सर यू तंग ने दरवाजा खोला था तो डर तो उनको लगने लगा था। उनकी हालत भूत से भी ज्यादा डरावनी थी और बस वो आगे आगे थे और भूत उनके पीछे पीछे। इन दी एंड यू तंग लिन शाया को पकड़ लेता है और कहता है किस तरह की शरारतें तुम्हें सूट नहीं करती। अगर मैं बदले में तुम्हारे साथ ऐसा ना करता तो तुम टाइमली रुकती ना, तुम सबक ना सीखती। और हाँ इतना बता दूं, ये र्यूमर ये तुम्हारे भाई लिन डोंग नहीं फैलाई थी, मॉनिटर नहीं बन सका था और ये तब की बात है। मैं इसकी सारी रियलिटी जानता हूँ, इसलिए टीचर्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। हम तुमसे हमेशा 2 स्टेप आगे ही रहेंगे। वेल अब नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ बॉयज शरारत कर रहे थे और वहाँ पर एक मॉडल की कुछ पिक्स थी जिसे लेकर सारे बॉयज बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। और यही बात मॉनिटर शिकायत कर देता है जाकर प्रिंसिपल को और फिर कुछ ऐसा होता है कि वो फ्लैश ड्राइव्स एक्सचेंज हो जाती हैं एक जैसी होने की वजह से, और एक्सचेंज भी होती है सर यू तंग की फ्लैश ड्राइव से। अब यू तंग तो घर चला जाता है जबकि प्रिंसिपल उन्हीं बॉयज को पकड़कर अपने ऑफिस में ले आते हैं और वही फ्लैश ड्राइव भी उन्होंने पकड़ ली थी। अब वो उनकी क्लास लगाएंगे, उनके सामने वो फ्लैश ड्राइव खोलने की बात करते हैं। अब सारे लड़के बहुत डर चुके थे, जबकि उधर यू तंग के पास आज कुछ पढ़ाई वगैरह करने के लिए लिन शाया आई हुई थी। वो उसे कहता है कि मुझे तुम एक्स्ट्रा क्लासेस के कोई पैसे देती हो, इसलिए खुद से पढ़ो, और उसे अपनी फ्लैश ड्राइव यूज करने को कह देता है। अब वो उसकी फ्लैश ड्राइव खोलती है, लेकिन उसे एक फाइल समझ नहीं आ रही थी। वो उसको बुलाकर ओपन करवाती है तो उसी मॉडल की फोटोज निकलती हैं। जबकि दूसरी तरफ उसी मोमेंट पर प्रिंसिपल सर जब उन बॉयज की पकड़ी हुई फ्लैश ड्राइव खोलते हैं तो वहां पर तो सिर्फ मैथ्स के लेक्चर्स थे। अब वो बॉयज तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन इधर यू तंग की शामत आ गई थी। लिन शाया उसे एक पिलो से मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम कितने बड़े आवारा ठरकी और स्कमबैग हो।
तुम किसी एंगल से टीचर दिखाई नहीं देते। और बस इसी तरह से काफी देर तक उनकी फाइट चलती रहती है। अब नेक्स्ट डे उनके स्कूल में एक नई टीचर आती है और उसका नाम था टीचर चिंग, जिसे देखकर एक तरफ तो सारे स्टूडेंट्स ही दीवाने हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ यू तंग भी उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। एक्चुअली वो चिंग को पहले से ही जानता था। वो उनकी वहाँ पर नई इंग्लिश टीचर लगी थी और शायद यही वो लड़की है जिस पर यू तंग का पहले क्रश भी रहा था। अब स्कूल के ग्रुप्स में लोग आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं और यही कहते हैं कि यू तंग सर के साथ टीचर चिंग की जोड़ी बहुत सजेगी और इसीलिए वो सोचते हैं कि किसी तरह इनका कपल बनाने की कोशिश की जाए। अब एक स्टूडेंट आइडिया देता है कि क्यों ना उन दोनों की फोटोज को इकट्ठे मर्ज करके इनकी फोटोज फैला दी जाए, इनके दिल के तार भी बजे और शायद वो एक हो जाए। और उसके बाद वो सारे लोग टीचर चिंग की और कहीं ना कहीं यू तंग की भी फोटोज लेने की बहुत कोशिश करने लगते हैं। लेकिन न जाने क्यों ये सारा कुछ सुनने के बाद लिनचा को बहुत बुरा फील हो रहा था। फिर एक दिन कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल की लाइब्रेरी में से एक बुक मिलती है और उसी बुक में से उन्हें कुछ फोटोज भी मिली थी और वो फोटो थी टीचर चिंग की, जब वो यहीं पर ही स्टूडेंट हुआ करती थी। यू तंग उन स्टूडेंट्स को पकड़ लेता है और उनसे वो फोटोज छीनकर उस फोटो की असली ऑनर चिंग तक पहुंचा देता है। लिनचा को ये सब देखकर कुछ ना कुछ शक भी हो रहा था और जेलसी तो ऑफ कोर्स हो रही थी। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद नेक्स्ट डे क्लास में सबको ये बात पता चल जाती है कि टीचर चिंग एक्चुअली मैरिड है और उसकी कुछ फोटोज थी और वो भी अपने हस्बैंड के साथ, जो कि एक फॉरेनर था। वो सबको रोक देती है कि इसको टीचर यू तंग के साथ मैच करना बंद करें क्योंकि ये पहले ही मैरिड है। अब उसके बाद एक दिन स्कूल में डोंग भी आता है, लिन का भाई, और वो उससे पूछने लगता है कि सुना है तुम्हारे स्कूल में नई टीचर आई है इंग्लिश की। और वो जिस तरह से उसके बारे में क्यूरियस होकर पूछ रहा था, लिनचा को बहुत शक होने लगता है। अब वो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और साथ ही साथ उसे किसी से बातें करते हुए शन भी देख लेता है, जो कि बंदर की तरह पास ही लटका खड़ा था। क्यूरियस होकर बाद में उससे पूछने लगता है कि लड़का कौन था। उसे शक था कि कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, और वो भी उसे जलाने के लिए कह देती है। पहले तो मुंह से निकल गया था भाई, लेकिन फिर कहती है नहीं, असली का नहीं, फॉस्टर ब्रदर, लेकिन वो मेरी टाइप का ही है। अब घर जाकर लिनचा इन्वेस्टिगेट करती है अपने भाई की ग्रेजुएशन की फोटोज देखकर, और उसे वहीं पर ही चिंग की फोटो भी नजर आ जाती है और पता चल जाता है कि उसके भाई डोंग और यू तंग की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वही तीनों फ्रेंड्स आज डिनर पर भी मिल रहे थे, और वहीं पर ही हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली चिंग की शादी ज़रूर हुई थी, लेकिन अब वो उस फॉरेनर को छोड़ चुकी थी। उसे लगता था कि वो उसका एक गलत फैसला था उससे शादी का, और अब वो उसे डिवोर्स लेकर वापस आ चुकी है। इसका मतलब है कि वो अभी भी सिंगल है, लेकिन शायद अब की बार यू तंग उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता जो वो पहले रखता था। जबकि उसी टाइम पर हमें शन को दिखाते हैं, वो अपने हैवी बाइक पर आज मिलने के लिए आता है लिनचा से, और वो उसे अपने साथ राइड पर जाने को बोलता है। लिनचा रेजिस्टेंट थी। वो आगे से उसे कह देता है कि पूरा स्कूल जानता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन लिनचा उसे कह देती है कि तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं, आई एम सॉरी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे से स्कूल में एक नई ही र्यूमर फैली हुई थी, और वो थी एक ज्योतिषी बाबा के बारे में, जो कि लोगों का फ्यूचर देख लेते थे उनके कार्ड्स पढ़ के। और उन्होंने दो लड़कियों को प्रिडिक्ट किया था कि तुम लोगों का मिस्टर राइट तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसा होगा, और वो वाकई वैसा ही निकला था। अब बस वही ज्योतिषी बाबा उनके स्कूल में फेमस हो गए थे। लोग बारी बारी उन्हें मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन लिनचा को इस पर भरोसा नहीं था। उसके फ्रेंड्स टिंग टिंग और गुआंग दोनों जाते हैं, और यहाँ पर वो उनको जो निशानियाँ बताते हैं, गुआन के लिए टिंग थी मिस राइट, और टिंग टिंग के लिए ऑफ कोर्स गुआन ही था। लेकिन ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को सिर्फ फ्रेंड्स ही मानते थे। अब ये सब सुनने के बाद लिनचा को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये बाबा बिल्कुल ढोंगी है, और वो उसकी क्लास लगाने के लिए उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन वो उसके अंदर पहुंचते ही उसका फेस देखकर उसे प्रेडिक्शन देने लगता है कि तुम्हारा मिस्टर राइट तुम्हें कहाँ पर मिलेगा। उसे दाएं बाएं और फिर एक पॉइंट पर पहुंचने को कह देता है। अब लिनचा को दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मिस्टर राइट को देखने की क्यूरियोसिटी तो थी ही सही। वो उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर और कुछ भी नहीं उसे नजर आता। एक कैट जरूर नजर आती है, लेकिन इतना वो नहीं जानती थी कि उसी कॉर्नर से उस टाइम पर यू तंग भी मुड़ रहा था। वो उसे देख नहीं पाई थी, लेकिन वही था उसका मिस्टर राइट। अब वो उस अबंडेंट कैट को अपने साथ क्लासरूम में ले आती है, और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि यू तंग को कैट्स के फर से एलर्जी है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जल्दी क्लास ओवर करके वहाँ से निकल जाता है।
अब उस कैट का कोई और तो था नहीं, तो उसे लिन चाया अपने साथ घर पर भी ले आती है। अपने भाई के घर पर वो उसकी केयर करती है, उसे नहलाती धुलाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो कैट मिलती है यू तंग के कमरे से और उस बेचारे को बुरी तरह से एलर्जी हो चुकी थी। अब लिन चाया तो स्कूल चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने भाई डोंग की कॉल आती है जो उसे कहता है यू तंग को कैट से सिवियर किस्म की एलर्जी है और इस वक्त वो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है। अब लिन चाया को उसकी फिक्र होने लगती है और वो हॉस्पिटल जाकर उसकी केयर करने के लिए पहुंच जाती है। और फिर ऑफ कोर्स वो जिस तरह की इमेच्योर थी, केयर भी उसी टाइप की ही करती है। क्यूकम्बर्स काट के उसकी स्किन पर रख देती है कि तुम्हें जो पफीनेस हो रही है उसको ये काम डाउन करेंगे। और उसके साथ ही उसे पता चलता है एक न्यूज़ का कि उसका फ्रेंड गुआन वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया, उसकी कंडीशन बहुत खराब है और वो उसे वहीं पर ही छोड़कर भाग जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गुआन की हालत इसलिए खराब थी क्योंकि उसके फेवरेट बैंड मॉन्स्टा एक्स को एक और बैंड ने हरा दिया था और इसी वजह से मॉन्स्टा एक्स के बहुत सारे फैंस की हालत खराब हुई थी, कुछ को तो ड्रिप्स भी लगी हुई होती है। और बस स्कूल में फिर दो गैंग्स बन जाते हैं, एक मॉन्स्टा एक्स के फैंस और एक हेटर्स, और वो आपस में सारा दिन लड़ते रहते हैं और एक दूसरे की हालत खराब करते रहते हैं। और बस 2-4 दिन इसी केओस में गुजरते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं और सारे फाइट करने वाले स्टूडेंट्स को वो लोग पनिशमेंट दे देते हैं। पानी की बकेट उठाकर उन्होंने खड़े होना था। अब यहाँ पर एक दफा लिन चाया वही बकेट उठाकर खड़ी हुई थी कि डिंगबे उसे डिस्ट्रैक्ट करती और वो बकेट सीधी जाकर यू तंग के ऊपर गिर जाती है। उधर यू तंग भी घर पर वही दिन याद कर रहा था जब वो स्टूडेंट्स हुआ करते थे। उसका भाई डोंग और वो खुद भी किसी न किसी आइडल के बहुत बड़े फैंस हुआ करते थे और उनके लिए उनकी भी लड़ाइयाँ हुई थी स्कूल में। अब अपने इन्हीं दिनों को याद करते करते चिंग और वो दोनों फ्रेंड्स क्राओ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वहीं पर ही उनके और वहां से वापस जाते समय वो सारे स्टूडेंट्स यू तंग को और टीचर चेंग को इकट्ठे देख लेते हैं। अब वो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। अब उनके स्कूल के बाहर एक दिन कुछ गुंडे खड़े हुए थे और वो किसी को तलाश कर रहे थे। वो लड़की थी डिंगबे की शक्ल एक्चुअली एक मॉडल से मिलती थी और उसने उसी के खिलाफ ही एक वीडियो भी प्रैंक में बनाई थी और उसी वजह से वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। और डिंगबे पर हाथ डालते उससे पहले लिन चाया उसे प्रोटेक्ट करने वहां पहुंच जाती है कि वो हमारी स्कूल की स्टूडेंट है। बेशक आपस में दुश्मनी सही, लेकिन बाहर वो लोग एक थे। इतने में शैन भी उधर पहुंच जाता है क्योंकि वो लिन चाया को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकता था। यहाँ पर लिन चाया बेचारी की नाक पर चोट भी लग जाती है और उसके बाद शैन तो अकेला था। तो वो गुंडे कहते हैं कि ठीक है, फिर कल हम एक पॉइंट पर मिलेंगे, 5 लड़के अपने साथ ले आना और हमारा 1-on-1 सारों का मुकाबला होगा। अब शैन की इज्जत पर उंगली उठ चुकी थी। वो अपने साथ 5 लड़के इकट्ठे करता है और वो सारे लोग एक गैंग बनाकर उन्हीं से ही मुकाबला करने निकल जाते हैं, लेकिन अपने साथ कुछ हथियार भी रखे हुए थे जो कि काफी यूनिक टाइप के थे। किसी के हाथ में बेलन था, किसी के हाथ में डंडा, तो किसी के हाथ में खाना बनाने वाला चम्मच। अब वो उन 5 के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जैसे वो रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हुए थे। मॉनिटर ने भी उनकी सारी बातें पहले सुन ली हुई थी और उसने सीधे जाकर प्रिंसिपल को ये सारी खबर दे दी थी। और जैसे ही प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स को पता चलता वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले तो वहां पर यू तंग पहुंचता है लिन चाया के साथ और यू तंग को जैसे ही वो लोग देखते हैं तो उसे भी कहने लगते हैं कि हम एक बंदे पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन आगे से यू तंग कहने लगता है कि मैं तो उठा सकता हूँ ना 5 लोगों पर हाथ एट अ टाइम। और उसके बाद वो उनको इतना मारता है कि मार मार के सारों का हाल खराब कर देता है और वो गुंडे जो थोड़ी देर पहले हीरो बन रहे थे अब वो सारे ढेर हुए पड़े थे। लिन चाया उसे इस तरह से फाइट करता देख बहुत इम्प्रेस होती है। अब उसके बाद उन गुंडों का टीचर वहां पर आ जाता है जो कहता है कि किसकी जरूरत हुई, लेकिन जैसे ही वो यू तंग को देखता है तो उसके सामने वो करता है और झुक जाता है, बल्कि वो उसे ही अपना गुरु मान रहा था क्योंकि उसने उसी से ही फाइटिंग सीखी थी। अब इन द एंड सबको पता चलता है कि यू तंग सर कितने कैपेबल हैं और सबसे आखिर में उनके प्रिंसिपल सर भी झाड़ू लेकर पहुंच जाते हैं, जिन्हें लगा था कि ये सारे लोग इसी वजह से लड़ाई से रुके हैं क्योंकि मेरी झाड़ू में बहुत पावर्स थी और मेरी आवाज में रोक। अब यही वो पॉइंट था जब लिन चाया को एहसास हो गया था कि शायद वो सर यू तंग को अपना दिल दे चुकी है। उससे बहुत इम्प्रेस थी। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक न्यूज़ फैली हुई थी आजकल और वो ये थी कि उनके शहर में एक खतरनाक चोर आया हुआ है और उसकी वजह से स्पेशली गर्ल्स को बहुत खतरा है। तो अब इसी वजह से यू तंग भी वापस जाते हुए लिन चाया को लिफ्ट देने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, लेकिन वो मानती नहीं है, नखरा दिखाने लगती है। तो वो भी बोलने लगता है कि मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, इन डोंग नहीं मुझे कहा था।
लेकिन इनफैक्ट लिंशा काफ़ी डरी हुई थी और जब रात को वो घर पहुंचती है तो उसे ऐसे लगने लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स वो यू तंग के सामने तो वीक नहीं बन सकती थी, लेकिन यू तंग को उसके कमरे से एक दो दफ़ा चीखों की आवाज़ आई थी जिसकी वजह से उसे एहसास हो गया था कि वो डरी हुई कितनी है। अब नेक्स्ट डे जब वो वापस जाने लगती है तब फिर से वो काफ़ी डर जाती है और अब की बार वो डर के मारे यू तंग की गाड़ी में ही बैठ जाती है। लेकिन उसे नहीं बताती कि मैं डरी हुई थी, बल्कि ये कहने लगती है कि मेरा बैग बहुत हैवी था इसलिए सोचा तुमसे लिफ्ट ही ले लूं। अब वो कितनी डरी हुई थी इस बात का अंदाजा तो उसके भाई डोंग को भी था और उसकी फिक्र भी। तो वो यू तंग को कहता है कि आज रात में लेट हो जाऊंगा तो क्या तुम मेरी सिस्टर को घर तक ड्रॉप कर लोगे, उसकी थोड़े दिनों केयर करना। और यही बात वो उसे करने के लिए जैसे ही क्लासरूम में जाता है तो उसे देखकर नाटक करने लगती है कि जैसे उस बेचारी के पैर पर चोट लग गई है। और इस तरह से एक्टिंग करते करते वो यू तंग को मजबूर कर देती है कि मुझे घर पहुंचा के जाओ। अब नेक्स्ट डे फिर से कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो यू तंग के साथ ही घर वापस जाना चाहती थी तो अब की बार तो उसने अपने एंकल पर कुछ निशान भी लगा लिए थे इंक के थ्रू कि लगे बेचारी को बहुत सिवियर एलर्जी है, लेकिन यू तंग उसे पकड़ लेता है। अब वो उसके साथ घर जा रहा था, आज गाड़ी नहीं लाया था तो टैक्सी में ही वो दोनों जा रहे होते हैं और फिर यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली जो लड़का रोजाना से लिंशा का पीछा करता था जिससे वो डरती थी वो कोई और नहीं बल्कि शैन था और उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे होता था। अब लिंशा के पास मूवी के 2 टिकट्स थे और इसी वजह से वो यू तंग को अपने साथ जबरदस्ती पकड़ती और सिनेमा में लेके जाती है। वहां पर जब वो लोग मूवी देख रहे थे तो उनसे अगली ही सीट पर टीचर चिंग भी बैठी हुई थी जो उनको दोनों को इस तरह से इकट्ठे देख लेती है। अब वो यही सोचने लगती है कि यू तंग तुम अपने स्टूडेंट के साथ। अब चिंग उसे कहती है कि मूवी खत्म होते ही मेरे साथ जरा डिनर पर चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। अब जब वो चिंग के साथ खाने पर जाता है तो वो उससे पूछने लगती है कि सब की क्या डिटेल है, क्या तुम एक्सप्लेन करोगे, वो तुमसे बहुत छोटी है। लेकिन यू तंग कहने लगता है कि मैं उसके साथ मूवी देखने आया, इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि मैं उसका टीचर हूँ, टीचर तो मैं सबका हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि वो लिन डोंग की सिस्टर भी है और वो उसी घर में अक्सर रहने के लिए आती है जहाँ पर मैं भी रहता हूँ, हमारा एक और भी रिश्ता है। अब नेक्स्ट न्यूज में आता है कि वो क्रिमिनल तो पकड़ा गया था। अब उसके बाद सब लोग शांत हो जाते हैं। लिंशा को यू तंग अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि स्विमिंग कंपटीशन में स्कूल की तरफ से तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि वो इस सब में बहुत टैलेंटेड थी। वो बेशक पढ़ाई में अच्छी नहीं थी लेकिन स्पोर्ट्स में सबसे आगे आगे होती थी। अब ना सिर्फ लिंशा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी की जा रही थी बल्कि उसके साथ साथ यू तंग भी उसकी हेल्थ की बहुत केयर करता था। वो आजकल उन्हीं वाले घर पर रह रही थी क्योंकि मम्मी वाले घर पर एक आंटी आजकल ठहर रही थी। अब इसीलिए वो लोग उसे रोजाना सप्लीमेंट्स देते थे और उसकी हेल्थ का ख्याल रखते थे। अब एक दफ़ा वो स्विमिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, उसके बाद उसने एक्सरसाइज करनी थी लेकिन वो बहुत लेजी हो रही होती है। यहीं पर ही यू तंग उस पर काफ़ी सख्ती करता और उसके बाद उसे पकड़ कर खड़ा कर रहा था कि यहाँ पर उन दोनों का हग हो जाता है। अब वो काफ़ी देर इसी पोजीशन में शॉक्ड खड़े रहते हैं कि ऊपर से चिंग भी आकर उनको देख लेती है। अब जैसे ही लिंशा उसे कुछ से दूर करती है तो वो दोनों इकट्ठे पानी में गिर जाते हैं और फिर उसके बाद एक और भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो ये था कि एक दफ़ा लिंशा अपना ड्रेस चेंज कर रही थी कि इतने में अचानक से ऊपर से यू तंग आ जाता है और उसके बाद लिंशा बहुत चीखती है, कहती है तुमने नॉक क्यों नहीं किया, और वो कहता रह जाता है कि तुमने लॉक क्यों नहीं किया। अब एक दिन लिंशा की टांग पे चोट लग गई थी और वो आकर उसे मेडिसिन भी अप्लाई करता है। लिंशा को ये सब बहुत स्पेशल फील होता है और उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। लेकिन कंपटीशन वाले दिन लिंशा की लेग में क्रैम्प हो जाता है जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो डूबने लगती यहाँ पर यू तंग पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर बाहर निकाल आता है। यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो गई थी। वो उसे CPR देने लगता है और जैसे उसे माउथ टू माउथ करता है तो सारे स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तुरंत ही लिंशा की आंखें भी खुल गई थी और काफी देर तक वो बस शॉक में ही थी और उसके फ्रेंड्स उसे छेड़ रहे थे कि जब यू तंग ने तुम्हें किस किया तो तुम्हें कैसी फीलिंग आई। अब लिंशा की तो रोज ही हालत देखने वाली थी। उसे हर टाइम पर उसी मोमेंट का ख्याल आने लगता है और लगता है कि उसे कंफर्म हो चुका था कि वो यू तंग के लिए फॉल कर चुकी है। वो क्लास में भी बस दीवानों की तरह बैठी उसे देखती ही रह जाती थी और कभी कभी तो नोट्स बनाने की बजाय अपने टीचर को ही ड्रॉ कर लेती थी। और तो और अगर कोई भी और स्टूडेंट्स यू तंग के ज्यादा करीब आने की कोशिश करते थे तो उसे बहुत जेलसी होती थी। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि कोई भी यू तंग के लिए मेरी तरह स्पेशल हो सकता है। अब इसी तरह के नाइटमेयर्स भी उसे आने लगते हैं और उसे लगता है कि मुझे कहीं देर ही ना हो जाए। वो तुरंत ही भागते हुए आज अपने भाई के अपार्टमेंट पर जाती। आगे से यू तंग ने ही दरवाजा खोला था। वो नींद में से उठकर बाहर दरवाजा खोलता है और वो आगे से उससे तुरंत ही कह देती है कि आई लाइक यू। और फिर यू तंग की नींद उड़ाने के बाद वो वहां से भागती हुई वापस चली जाती है। उसने अपना लव कन्फेस कर दिया था।
लेकिन ये सब होने के बाद स्कूल में यू तेंग उसे बार बार अवॉइड करता था। वो जब भी उसके पास आती थी वो साइड से निकल जाया करता था। लेकिन वो डायरेक्टली उसके ऑफिस में जाती है और उससे कह देती है कि आज स्कूल के बाद आप मुझे मिलेंगे, और उस जगह का नाम उसे बता देती है। लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारा मेकअप करके रेडी बैठी हुई थी, बहुत ओवर भी लग रही थी। पर अच्छा ही हुआ कि यू तेंग वहाँ पर आता ही नहीं और ना ही उसे इस हुलिये में देखता है। अब वो बार बार उसे बुलाने की, उससे बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके निकलता जाता था। अब एक दिन वो उसे धमकी देती है, एक वीडियो कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए ना आए तो मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगी। अब ये सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ पर गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, उसे समझाता है और वो इस शर्त पर उस बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए रेडी हो जाती है कि आप इसके बाद एटलीस्ट मेरे साथ एक डेट पर जरूर जाएंगे। यू तेंग भी उसकी ये बात मान चुका था। अब वो जैसे ही अंदर जाकर देखता है, उसके लिए इतना एंशियस था, लेकिन पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सीनरी के सामने खड़ी हुई थी और आगे फैन चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्डिंग पर है, उसकी जान खतरे में नहीं थी। अब उसके धोखा देने की वजह से यू तेंग भी मुकर जाता है कि जो मैंने कहा था वो मैं पूरा नहीं करने वाला। और उसके बाद एक और शर्त उनके बीच बन पड़ी थी, और वो ये थी कि अगर लिन शा इस दफा अच्छे स्कोर करेगी तो फिर वो उसके साथ जरूर एक डेट पर जाएगा। और अब की बार लिन शा पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है, इवन कि अपने आप को जगाने के लिए वो खुद के ऊपर बहुत सारे होल्डर्स भी चिपका कर रखती है। लेकिन फिर भी उसे नींद आ गई थी, और जब वो उठती है तो किसी ने उसके होल्डर्स रिमूव कर दिए थे। अब इन दी एंड एग्जाम हो जाते हैं, और इस एग्जाम में उसने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन फिर भी चीटिंग भी दिल खोल कर की थी। अपने भाई की गाड़ी का मिरर भी उतार कर लगा दिया था ताकि क्लासरूम में वो टिंग टिंग की शीट पर अच्छे से नजर रख सके। और तो और उसने कुछ चीट शीट्स भी बनाई हुई थी। अब इन दी एंड उसका रिजल्ट तो अच्छा आया था, लेकिन फिर भी वो पकड़ी जाती है कुछ लोगों की शिकायत करने की वजह से, और यहाँ पर उसका भाई डोंग भी पहुंच जाता है। इन दी एंड चिंग यही सोल्यूशन निकालती है कि इसको डांटने की बजाय इसकी पढ़ाई पर तवज्जो दो, इसे कोई ट्यूटर हायर करके दे दो। और डोंग कहता है कि हाँ, ट्यूटर तो घर पर ही है, देखो यू तेंग है ना, वही अब से इसे पढ़ाएगा, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरी हेल्प करने में इसके अलावा और कौन आगे हो सकता है। अब यू तेंग तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं चाहता था, वो बहुत मना करता है, लेकिन लिन शा की खुशी यहाँ पर देखने वाली थी। अब वो स्कूल में क्लासेस खत्म होने के बाद उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करता था, और यहाँ पर एक दफा यू तेंग को नींद आ जाती और लिन शा उसके फेस पर कुछ ड्रॉ भी कर देती है। मतलब प्रिंसिपल ने उन्हें वहाँ पर क्लासेस लेने से मना कर दिया था, तो अब घर पर ही पढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर लिन शा अक्सर उसके क्लोज आने की भी बहुत कोशिश करती थी, और वो दोनों बहुत शरारतें करते हैं। अब उसे बहलाने के लिए और पढ़ाई में उसका मन लगाने के लिए वो उससे कह देता था कि उसके हर ठीक किए गए क्वेश्चन पर अब एक दिन वो अच्छा परफॉर्म करती है तो वो उसे अपने साथ आइसक्रीम खाने भी लेकर जाता है, और वहाँ पर वो एक कपल को देखते हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं। अब एक दिन वो लोग एक जगह पर गए हुए थे, और वहाँ पर पार्किंग यार्ड में लिन शा एक शरारत करती है और आकर छलांग लगा देती है यू तेंग के ऊपर, और एन उसी टाइम पर चिंग ने भी उन दोनों को इकट्ठे देख लिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में डिंग बे आज सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी थी, और वो बहुत अमीर घर की लड़की थी। उसके मम्मी डैडी उसे एक बहुत ही कीमती नेकलेस देते हैं उसकी बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर, और उसके बाद सारे स्टूडेंट्स वहाँ पार्टी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर शन, जिसके क्लोज डिंग आना चाहती थी, वो उससे ज्यादा लिन शा को भाव देता है, और इसी वजह से डिंग बहुत जेलस हो जाती है। वो उसकी ड्रिंक में एक ऐसी मेडिसिन मिलाती है जिसकी वजह से उसके पेट में गड़बड़ हो जाती। अब वो वॉशरूम यूज करने के लिए पहुंचती है, और उसके बाद वो अपना नेकलेस उतार कर उसी के ही हैंड बैग में डाल देती है। अब जब उसका नेकलेस मिसिंग था तो वो लोग तलाशी लेते हैं, और शक तो उसे लिन शा पर था, क्योंकि इसी ने ही उसके बाद वॉशरूम यूज किया था। अब उसके पास से नेकलेस निकलता है, इसी वजह से सारे लोग लिन शा को चोर चोर कहने लगते हैं। अब लिन शा बहुत एम्बेरस होती है और उस पार्टी से चली जाती है। इतने में यू तेंग उसके पीछे पीछे आता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। अब वो लिन शा को चेयर अप करने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ खाने पर भी लेकर जाता है, और उसके बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे तो उसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी तो बंद हो गई थी। अब सारी रात उन्हें ये गाड़ी में ही बितानी पड़ती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी आंख खुलती है। यहाँ पर यू तेंग और लिन शा दोनों इकट्ठे सनराइज देखते हैं, और ये तो लिन शा की बहुत बड़ी विश थी, उसने पहले भी उससे मांगी थी। और इसी तरह से जब उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे उन्हें रियलाइज ही नहीं था, तो ऊपर से एक पुलिस कॉप भी आ जाता है जो कि उनको एक कपल समझ रहा था। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो उन्होंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हुए थे, रात वाला ही ड्रेस था, इसीलिए वो सबकी नजरों में आ चुके थे।
और टीचर चिंग तो उनको इस तरह से देखकर बहुत जेलस होती है। लेकिन इसी बीच एक और कांड भी हो गया था, और वो ये था कि लिन शाया को यू तैंग ने अपना कोट दे दिया था जब उसे ठंड लग रही थी, और उसी के कोट में उसका सेल फोन रह गया था। अब यहाँ पर लिन शाया इस मौके का पूरा फायदा उठाती है, और जिस किसी का भी जिस इशू को लेकर यू तैंग को मैसेज आ रहा था वो उसे रिप्लाई कर रही थी। इवन कि कुछ लोगों को तो वो उसका घर का पता भी दे देती है, जो उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये सब देखकर वो बहुत एनॉय होता है, और उसे तंग करने का ही तो लिन शाया को सबसे ज्यादा मजा आता था। अब इसी बीच उसके फोन पर टीचर चिंग का भी मैसेज आता है, लेकिन चिंग का नाम उसने अडेला रखा हुआ था, शायद उनका बचपन का नेम था। वो उसे पुरानी जगह पर मिलने के लिए कह रही थी, और उसे देखकर उसे जलसी होने लगती है कि कोई तो लड़की है जो हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में उसे उसका फोन तो वापस कर देती है, और उसके बाद वो उस लड़की को जानने के लिए कि वो कौन है जो उसे मैसेज कर रही है थर्ड पर्सन, वो उसका पीछा करने लगती है। और रात को 8 बजे ठीक उसी रेस्टोरेंट में वो भी पहुंच जाती है। वहां पर वो देख लेती है कि ये तो टीचर चिंग है। अब ये सब देखकर उसे काफी जेलसी होती है। एक्चुअली चिंग आज अपना लव प्रपोज करना चाहती थी यू तैंग को, लेकिन वो कोशिश तो बहुत कर दी है पर उससे हिम्मत नहीं हो पाती। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि स्कूल के बाजू में एक जंगल था, वहाँ पर गार्डनिंग करते हुए एक बॉक्स मिलता है वहाँ के गार्डनर को, जो कि प्रिंसिपल को लाकर दे देता है। और हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये बॉक्स चिंग, यू तैंग और डोंग का है, जिसमें उन्होंने अपनी एक विश लिखी थी, और यही फैसला किया था कि जब ये विश पूरी होगी तभी हम ये बॉक्स खोलेंगे। अभी तक विशेस तो पूरी हुई नहीं थी, वो बॉक्स को दोबारा से दफना देते हैं, लेकिन यही आइडिया सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आता है। वो लोग भी अपनी कोई ना कोई विश लिखकर एक बॉक्स में डाल देते हैं और फैसला करते हैं कि तभी खोलेंगे जब ये पूरी हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक उल्टा काम हो जाता है, और जो बॉक्स यहाँ पर लिन शाह ने प्रिपेयर किया था वो चिंग वाले बॉक्स से बहुत सिमिलर था। और चिंग को भी उधर क्यूरियोसिटी हो रही थी, क्योंकि डोंग ने बोला था कि प्लीज वो बॉक्स कभी ना खोलना। अब वो सोचने लगती है कि मैं वो विश तो पढ़ के देखूं जो डोंग ने लिखी थी। वो जाती है और एक बॉक्स निकाल लेती है, लेकिन लिन शाह के पास चिंग वाला बॉक्स आ गया था और चिंग के पास लिन शाह वाला। और बस इसी बीच उसे पता चल जाता है कि लिन शाह ने जो विश लिखी है वो यही है कि वो यू तैंग को लाइक करती है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। ये देखकर वो बहुत जेलस हो जाती है, जबकि उधर लिन शाह को पता चल जाता है कि उसका भाई डोंग वो लाइक करता है चिंग को, लेकिन वो थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो यू तैंग और चिंग के बीच में नहीं आया था जब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे। और यू तैंग भी स्कूल के जमाने में बहुत ज्यादा लाइक किया करता था चिंग को। अब ऑफ कोर्स लिन शाह को भी चिंग से बहुत जेलसी होने लगती है, क्योंकि यू तैंग उसके लिए कभी फीलिंग्स रखता था, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब वो यू तैंग को ज्यादा भाव नहीं देती थी, उसे नाराज ही रहने लगती थी। इतने में प्रिंसिपल आजकल स्कूल में बहुत सख्ती कर देता है, क्योंकि उनके स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, रैंकिंग में वो डाउन जा रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने ओवर टाइम लगाना स्टार्ट कर दिया था और स्टूडेंट्स पर बहुत सारी पाबंदियां भी लग चुकी थी। थोड़े दिन तो वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पर लिन शाह भी सबसे आगे थी। यू तैंग भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि सब कुछ रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लिन शाह को लग रहा था कि इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, बच्चों पर इतनी जोर जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, ये हमारी साइड ले। लेकिन एक्चुअली यू तैंग एक मीडिएटर का काम कर रहा था, वो जाता था प्रिंसिपल को भी समझाता था और इधर बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता था। अब इन दी एंड इन बच्चों को सुधारने के लिए स्कूल में यही कहा जाता है कि कल वो लोग सारे अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे, लेकिन पेरेंट्स को कैसे ला सकते थे, वहां से तो मार पड़ेगी, इसलिए सबने कोई ना कोई प्लान बना लिया था। लिन शाह तो अपने पेरेंट की बजाय अपने भाई को हिलाने की बात करती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुम ना आए तो तुम टीचर चिंग को लाइक कर दो, ये वाला कन्फेशन लेटर मेरे पास है, ये मैं सबको दिखा दूंगी। अब बेचारे को मजबूरन आना पड़ता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ डिफरेंट नहीं थे। उन्होंने अपने रियल पेरेंट्स को लाने की बजाय किसी न किसी को हायर कर रखा था, किसी ने कोई डिलीवरी बॉय रखा हुआ था, तो किसी ने अपने शॉप वाले अंकल को ही वहां बुला लिया था, और वो सारे वहां पहुंचकर अपने बच्चों की ही साइड लेने लगते। और तो और उनमें से एक तो उसी ज्योतिषी को लेकर आ गया था, जो सारों को उनके दिल का हाल बताया करता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी ओवर एक्टिंग इतनी बढ़ गई थी कि वो वहां पर पकड़े भी जाते हैं। अब इसके बाद यू तैंग एक दफा आता है और लिन शाह को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने की बजाय उसकी चीख पर किस कर लेती है। और उसी टाइम पर ये सीन चिंग और उसके भाई डोंग ने भी देख लिया था। डोंग ये देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो एक तरफ यू तैंग को बिठाकर उसे भी डांटता है, और साथ ही साथ लिन शाह को भी कि तुम्हें अपनी एज गैप का ही थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। पर लिन शाह तो बिल्कुल बागी थी, वो कहती है कि लव एज को नहीं देखता और एज सिर्फ नंबर है। लेकिन ऐसा होता है कि डोंग उन दोनों को अलग कर देता है। वो ये भी ऑर्डर करता है कि आइंदा से लिन शाह उसके घर पर कभी भी नहीं आएगी, और स्कूल में भी वो यू तैंग से फासला रखेगी।
अब एक दिन टीचर चिंग एक बहाने से यूतंग को लाइब्रेरी में बुलाती है और उसे अपने मन की सारी बात कर देती है। तो यहाँ पर जानबूझ के उसे एक किस भी कर लेती है और ये सब एक्चुअली वो लिन शाह को दिखाना चाहती थी, जो कि उस टाइम पर लाइब्रेरी में ही थी। ये सब देखने के बाद उसका बहुत दिल टूट जाता है। अब एक तरफ लिन शाह टूटे दिल के साथ बैठी हुई थी और दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड टिंग टिंग भी, जो कि एक्चुअली अपने ही फ्रेंड गाओ ज़ोंग को लाइक करती थी, लेकिन उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता था। अब ये देखने के बाद लिन शाह का इतना दिल टूट गया था कि उसने फैसला किया था कि अब वो भी डेटिंग करेगी और वो शन को यस कर देती है और कहती है कि ठीक है, आज से हम डेटिंग करेंगे और देखते हैं कि हमारे बीच रिलेशनशिप कैसा रहता है। ये सुनकर शन तो बहुत खुश हो जाता है, जो इतने अरसे से यही चाहता था। अब वो जानबूझकर जब भी देखती थी यूतंग को तो शन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाती थी और उसे जेलस कराने की बहुत कोशिश करती थी। यूतंग मन ही मन में जेलस तो बहुत होता था और कई दफ़ा उसके क्लासरूम से शन को भगा भी दिया करता था। लेकिन एक्चुअली शन और लिन शाह वो एक दूसरे के लिए बने हुए ही नहीं थे। शन बहुत फास्ट ड्राइविंग करता था और लिन शाह को डर लग रहा था। वो एक दो दफ़ा उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो स्लो डाउन नहीं होता और इसी वजह से लिन शाह उसकी बाइक से छलांग लगा देती है। इसी बीच वो काफ़ी जख्मी भी हो गई थी। ये देखकर यूतंग से बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो आता है और लिन शाह से कह देता है कि देखो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। पहली बात तो ये है कि तुम अच्छे ग्रेड्स लेके आओ और दूसरी बात कि स्कूल में मैं ये लव वगैरह अलाउ नहीं कर सकता। स्कूल से बाहर तुम्हारी अपनी लाइफ है। लेकिन इसके बाद लिन शाह शन को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और उससे कह देती है कि मैंने देख लिया है, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो, और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब उसके बाद स्कूल का एक ट्रिप गया हुआ था और उस ट्रिप पर ऑफ कोर्स टीचर्स भी थे और सब स्टूडेंट्स भी। इसी बीच एक दफ़ा लिन शाह कहीं पर खो जाती है। यूतंग उसके लिए बहुत परेशान होता है और उसे तलाश करने वहीं पहुंच जाता है। वो ड्रंक हो गई थी और उसके साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी, और यहाँ पर वो काफ़ी देर तक यूतंग के कंधे पर सर रख कर बैठी रहती है और फिर वहीं पर ही सो जाती है। अब वहाँ से वापस आते समय वो दोनों एलिवेटर में इकट्ठे थे और यहीं पर ही एलिवेटर में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पावर ऑफ होने की वजह से लिन शाह बहुत डर गई थी। और जिस तरह से यूतंग उसे और भी डराने की कोशिश कर रहा था घोस्ट्स का नाम लेकर, तो उसकी काफी फैंटी भी लगा देती है। किसी एंगल से लगता भी नहीं था कि यूतंग उसका टीचर है, बल्कि अक्सर वही उसकी टीचर बनी हुई होती थी। अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में वो उसे अपने कंधों पर खड़ा होने को कहता है, लेकिन वो आती है और बैक से उसे हग ही कर लेती है। और उसके बाद वो बहुत एफर्ट करके उसे बाहर निकालने की जैसे ही कोशिश करता है तो एक ही शर्त रखती है कि सच सच बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो। और उसे वहां से निकालने की जिद करने पर वो बोल देता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और इतने में वहां की लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं और जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं तो वो लिन शाह को कह देता है कि उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में ना लाओ, और उसको नो कहता हुआ वहां से निकल जाता है। अब उसके बाद वो लोग वापस आ गए थे, लेकिन यूतंग ने नोटिस किया था कि काफी दिनों से लिन शाह स्कूल में नहीं आ रही थी। उसे उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। वो उसे मैसेज भी करता, लेकिन कोई जवाब नहीं था। अब वो जब घर भी जाता था, हर चीज में हर जगह पर बस उसे लिन शाह की ही शक्ल नजर आती थी। लेकिन वो क्या करता, अपनी सोचों को कंट्रोल नहीं कर सकता था और ना ही उसकी यादों से खुद को खाली। इतने में उसे एक ईमेल आती है और वो ये थी कि उसे नेदरलैंड्स में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब ऑफर हुई है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर किसी को नहीं मिलती। वो वहां जाने का फैसला कर लेता है। और जब चिंग उससे यही बात कर रही थी तो लिन शाह सारा कुछ सुन लेती है और जो वो उसके लिए लेकर आई थी उसके हाथ से गिर जाता है। अब वो बेचारी हार्ट ब्रोकन हो गई थी और उसके बाद यूतंग की एक फेयरवेल पार्टी थी जो उसके फ्रेंड्स उसे देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिन शाह उसी पार्टी में पहुंच जाती है और उसी टाइम पर उसका भाई डोंग भी वहाँ पर था। वो रेजिस्ट करता उससे पहले ही चिंग उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि तुम लोगों की जिंदगी पर रूल नहीं कर सकते। एक्चुअली चिंग का और डोंग का भी अब एक कपल बन चुका था। अब यूतंग उसे साइड पर लेकर जाता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि लिन शाह से पूछता है कि एक रात का कितना चार्ज करती हो। और यहीं पर ही उसे पता चलता है कि एक्चुअली उस दिन भी जब उसकी यूतंग से पहली मुलाकात हुई थी तो ये सिर्फ एक डेयर था, जैसे आज इस लड़के से इसके फ्रेंड्स ने बैट लगाई है। यूतंग भी हंसने लगता है और लिन शाह भी समझ जाते हैं कि ऑफ कोर्स वो कभी भी इस तरह के कैरेक्टर का नहीं था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक ही बेड में थे और ऊपर से डोंग भी आ जाता है और पूछता है कुछ याद है कल क्या हुआ था। उनको नहीं याद था। वो बताता है कि तुम दोनों ने बस हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे का हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम घसीट के घर लेके आए और बेड पर भी बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो गए। उसके बाद डोंग अकेले में जाकर यूतंग से कहता है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप से कोई भी इशू नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर अभी छोटी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करे और तुम भी नेदरलैंड्स वाली अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से ना जाने दो। और बस यूतंग ने भी यही फैसला कर लिया था। एक दिन लिन शाह से मिलता है और उससे कहता है
कि हम दोनों के बीच एक डिफरेंस है, अभी मुझे तुम्हें लाइक करना लगता है कि अलाउ नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सारे लोग उसे सी ऑफ करते हैं, लेकिन लिन शाया कहीं पर भी नहीं थी। अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो उसका एक बैग, उसमें कुछ मूवमेंट होने लगती है। लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो बैग खुलता है और उसके अंदर से निकलती है लिन शाया, जिसने यही सिग्नल दिया था कि उसे दुनिया की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। वो ना तो यू तंग को अपनी लाइफ से दूर जाने देगी, या फिर उसके साथ चलेगी, या फिर उसे अपने साथ ले जाएगी। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।